हे एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन नंबर 1। दिस पर्टिकुलर सेक्शन स्पीक्स अबाउट शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। क्लोज नंबर 1 ऑफ दिस सेक्शन सेज कि इस एक्ट को क्या नाम से बोला जाएगा, तो इसका नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। क्लोज 2 सेज कि ये एक्ट उस डेट से कमेंसमेंट में आएगा जो कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन क्लोज नंबर 3 बताता है कि कोई भी पर्सन इंडिया में रहते हुए इस संहिता के कॉन्ट्रावेंशन में अगर कोई एक्ट या ओमिशन करता है तो उसे इस संहिता के प्रोविजन के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। द वर्ड एवरी पर्सन इंक्लूड्स बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, बट इट एक्सक्लूड्स एनी ज्यूरिस्टिक पर्सन्स। एनी नॉन ज्यूरिस्टिक पर्सन को ये एक्सक्लूड करता है, जिससे कोई कंपनी हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया। ठीक है। इट ऑल्सो एक्सक्लूड्स प्रेसिडेंट, गवर्नर, फॉरेन सॉवरेन्स, एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स, एलियन एनिमीज एंड एनी फॉरेन आर्मी। ठीक है। नाउ सब क्लोज 4 बताता है कि एनी पर्सन जो कि इंडियन लॉ से गवर्न हो रहा है, मे इट बी BNS, मे इट बी BNSS और एनी एक्स्ट्राडिक्शन लॉ या फिर एनी अदर लॉ, और अगर वो पर्सन चाहे ऑफेंस इंडिया में कर रहा है या फिर इंडिया के बाहर भी कर रहा है, तो उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे वो ऑफेंस उसने इंडिया में किया है, और उसे उसी तरह से पनिश भी किया जाएगा। सबसेक्शन 5 मेंशंस 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज जिनके ऊपर BNS एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट, तो कोई भी इंडियन सिटीजन अगर इंडिया के बियॉन्ड कोई ऑफेंस करता है जो कि प्रोहिबिटेड है इस संहिता में। सेकंड है कि कोई भी पर्सन चाहे वो सिटीजन है इंडिया का या फिर नहीं है, इंडिया में रजिस्टर्ड किसी भी शिप या एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई ऑफेंस करता है। थर्ड कैटेगरी है कि ऐसा कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड या फिर इंडिया के किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करके ऑफेंस करता है, फिर चाहे वो इंडिया में रह के करे या फिर इंडिया के बाहर से करे, उसके ऊपर BNS एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं कि इस सेक्शन में जहां भी वर्ड ऑफेंस यूज हुआ है उसका आखिर मतलब क्या है। तो इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन इस चीज को डिफाइन करता है कि ऑफेंस का मतलब क्या है। तो जनरली ऑफेंस में तो वो सारे एक्ट्स आते हैं जो कि इस संहिता में प्रोहिबिटेड है। ठीक है। अब वो एक्ट भी इस ऑफेंस की कैटेगरी में इंक्लूड होंगे जो कि अगर इंडिया के बाहर कमिट किए गए हैं, तो अगर वो इंडिया में कमिट होते तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आते, मतलब इस संहिता के अंदर ऑफेंस उन्हें माना जाता, तो वो चीजें भी सारी ऑफेंस की कैटेगरी में इंक्लूड करी गई है। इस सेक्शन में एक इलिस्ट्रेशन भी दे रखा है कि ए जो कि एक इंडियन सिटीजन है, इंडिया से बाहर कोई मर्डर कमिट करता है तो अब उसका ट्रायल कैसे चलेगा। तो इस इलिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग कि वो इंडिया में जहां पर भी मिलता है उसी प्लेस पे उसका ट्रायल चला जाएगा इंडिया में। तब सेक्शन 6 बताता है एक एक्सक्लूसिव प्रोविजन है, ये कहता है कि किन किन के ऊपर सेक्शन नंबर 1 के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर सर्विस में रहने वाले सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन जिन्होंने म्यूटिनी या डिजर्शन का ऑफेंस करा है, तो उनके ऊपर उन्हीं के लोकल लॉ या स्पेशल लॉ एप्लीकेबल होंगे। ये संहिता उन पे एप्लीकेबल नहीं। इस एक्ट के ऑपरेशन के लिए एक और चीज भी जरूरी है कि कोई इंडियन सिटीजन भले ही इंडिया के बाहर इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, देन इन दैट सिचुएशन ऑल्सो जरूरी नहीं है कि उसे इंडिया में पनिश किया ही जाए। इसके लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि जिस एक्ट का वायोलेशन किया जा रहा है उस एक्ट का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो। सपोज कि कोई इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर चाइल्ड मैरिज परफॉर्म करता है, तो एज पर द इंडियन लॉ चाइल्ड मैरिज इज अ पनिशेबल ऑफेंस, बट इट डज नॉट हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, तो इस वजह से उस पर्सन को पनिश नहीं किया जाएगा। सेम फैक्ट से रिलेटेड केस है शेख हैदर वर्सेस सैयद ईशा 1939 नागपुर का केस। इस केस में यही चीज बोली गई थी कि इंडियन लॉ डज नॉट हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, देन सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट डज नॉट अप्लाई। यहाँ पे जो सेक्शन 3 है वो IPC का सेक्शन 3 बताया गया था, विच इज सेक्शन 1 ऑफ द BNS नाउ। वन अनदर रेलेवेंट केस इन द सेम डायरेक्शन वाज फिरोज जहांगीर दस्तूर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1964। इस पर्टिकुलर केस में हाईकोर्ट ने बोला था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया के टेरिटरी से बाहर किसी पर्टिकुलर कंट्री में ऑफेंस कमिट कर रहा है, बट वो दैट पर्टिकुलर एक्ट उस कंट्री में पनिशेबल ऑफेंस नहीं है बट इंडिया में है, तो वो इंडियन सिटीजन इंडिया में ट्राई करा जाएगा। जैसे कि सपोज एडल्ट्री इंडिया के BNS में एज एन ऑफेंस है, सपोज है नहीं बट आप सपोज कर सकते हैं कि है, तो अगर इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर UK में जाके एडल्ट्री करता है
भले ही वो एडल्ट्री यूके में पनिशेबल नहीं है, बट उस इंडियन सिटीजन को इंडिया के एक्ट के अकॉर्डिंग ट्राई किया जाएगा। एक अनदर सिचुएशन हम लेते हैं। सपोज कि इंडियन सिटीजन है, वो कोई फॉरेन कंट्री में जाता है, इंडिया की सिटीजनशिप को वो रेलिंक्विश कर देता है और वहां की कंट्री की सिटीजनशिप को वो अक्वायर कर लेता है, देन ही कमिट्स एन ऑफेंस। तो क्या उसके ऊपर इंडियन लॉ के थ्रू ट्राई उसको करा जाएगा? देन आंसर इज नो, क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, इसलिए इंडियन लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर वो जिस कंट्री में रह रहा है वहां के पेनल प्रोविजंस के हिसाब से उसका एक्ट ऑफेंस है, then only he shall be tried, but according to the provision of that country's penal law, not as per Indian law. Same situation से related केस का नाम था फातिमा बीबी अहमद पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2008। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही बोला था कि द कोड हैज नो एप्लीकेशन फॉर एन ऑफेंस विच इज कमिटेड बाय अ फॉरेनर हु इज रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया even though he acquired citizenship. The facts of this case were कि हस्बैंड एंड वाइफ थे इंडिया के अंदर, ए एंड बी। ए उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में चला जाता है, वहां की सिटीजनशिप को एक्वायर कर, एंड वहां पर वो फिर किसी सी से मैरिज कर लेता है। तो क्या वो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग बाइगमी के लिए पनिशेबल होगा? देन द आंसर इज नो, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस ही वॉज नॉट एट ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। दैट्स वाई द इंडियन लॉ शैल ऑल्सो बी नॉट एप्लीकेबल ऑन दैट पर्सन।